Good morning, students. Today I am going to explain lesson 3 deep water. ये आप लोगों की बुक फ्लेमिंगो का थर्ड लेसन है। उसका नेम है डीप वाटर, गहरा पानी। ये विलियम डगलस ने लिखी है और ये इसमें उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है मनुष्यों एवं पर्वतों की बाय विलियम ओ डगलस का ही एक अंश है। और इस निबंध में उन्होंने पानी के अपने भय के बारे में बात की है और अंततः उस पर विजय पाते हैं। ठीक है, तो अब हमने आप लोगों को इससे पहले के 4 वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके आगे हम यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये अपनी बात बताते हैं कि वो किस तरह से पानी में तैरना सीख रहे थे और पूल में जा रहे थे। वहाँ पे एक लड़के ने आके उनको पूल में फेंक दिया था और उन्होंने सोचा था कि मैं खुद निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो नीचे जाते लेकिन ऊपर आते और ऊपर से वो बाहर नहीं निकल पाते। तो फिर इस तरह से वो नीचे जाने लगे थे, लेकिन अंत में उनको अपने को उन्होंने बाहर पड़ा हुआ पाया था, यानी में किसी ने उनको निकाल दिया था। लेकिन वो तो भी डर गए थे, वो पानी से बहुत डरने लगे थे और उसके बाद वो कहीं भी नहीं जाते थे। जहाँ भी पानी के लिए जाएं, चाहे झील में चाहे नदी में, उनको डर लगने लगता था। तो उन्होंने क्या किया कि फिर एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया और उन्होंने उनसे पूल में तैरना सीखना शुरू किया और फिर जो है वो धीमे धीमे उनका डर खत्म होने लगा। तो हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया, अब आगे हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुक में देखिए। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स। तो अगली बार उसने पूल के एक बाजू में थामे रखा और मुझे अपने पैरों से किक लगाने को कहा। मीन से यहाँ पे कि प्रशिक्षक उसको उनको तैरना सिखा रहा है। ठीक है, फॉर वीक्स आई डिड जस्ट देन दैट। कई सप्ताह तक मैंने ये किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरे पैरों ने काम करने से मना किया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। लेकिन बाद में उनका तनाव दूर हुआ एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और अंततः मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली। 10 पीस बाई पीस ही बुल्ट ए स्विमर। धीमे धीमे जो है उसने मुझे तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने प्रत्येक टुकड़े को पूर्ण कर दिया, मतलब हर तरह का काम उसने सिखा दिया। हु पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो उसने सारे कार्यकलापों को जोड़कर और एक पूर्ण में बदल दिया। मीन्स उसने एक पूरा तैराक मुझे बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, फिर अप्रैल में उसने हमसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और गोता लगाओ और पुल की पूरी लंबाई को पार करो। क्रॉल स्ट्रोक, हाथ पैरों से हिट लगाओ। आई डिड, मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, तो उस प्रशिक्षक का काम समाप्त हो चुका था। मीन्स उसने जो है वो उसको तैरना सिखा दिया और जो डर था उनके अंदर वो भी खत्म हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं। बट आई was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. लेकिन मेरा काम नहीं खत्म हुआ था। मैं अभी भी ये सोच रहा था कि क्या मैं उस डर से अलग हो पाऊंगा जब मैं पुल में अकेला होऊंगा। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, तो मैंने आई ट्राइड इट, आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, तो मैंने इसकी कोशिश की, मैं उसकी लंबाई पर ऊपर नीचे तैरा। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो थोड़ा थोड़ा सा डर वापस आ रहा था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन मैंने जो है वो आई कुड फ्रॉन, मैंने अपनी जो भौएं हैं उनको चढ़ाई और मैंने उस डर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश मत करो। ई वेल हियर्स टू यू, मैं यह रहा, लुक, देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और मैं और दूसरी बार पुल की लंबाई की ओर चला जाता। तो इस तरह से मैंने अपने डर को ख़त्म किया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सब जुलाई तक चलता रहा। बट वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाई, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था।
I was not sure that all the terror had left. मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा सारा डर जो है वो चला गया. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Ridges Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. तो मैं जो हूँ इसलिए मैं वेंट्सवर्थ झील हैम्पशायर गया, और न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ रिक्स डीपर डॉक से गोता लगाने में 2 मील स्टंप एक्ट आयरलैंड में झील को पार करते वक्त जो है वह I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke. तो जब मैंने उस झील को पार किया तो मैं रैंकर भी, ब्रेस्ट स्ट्रोक से भी, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक लगाकर तैरा. ओनली वंस डाइड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार वो भय वापस आ गया. व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक. जब मैं उस झील के बीच में था. आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटम लेस वाटर. तो मैंने अपने चेहरे को नीचे कर लिया और जो तलहटी रहित पानी के अलावा कुछ को भी नहीं देखा. मतलब जो तल में पानी था उसको देखता रहा. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. जो पुराना डर था वो थोड़ा सा छोटे रूप में वापस आया. आई लाफ्ड एंड सेड. मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. तुम क्या सोचते हो तुम मेरा क्या कर सकते हो. इट फ्लैड एंड आई स्वेम ऑन. वह उड़कर भाग गया और मैं तैरता रहा. एट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स. मैं तो कुछ तब भी मेरे पास कुछ कुछ अवशिष्ट शंकाएं थी. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मिडोज, up the Conrad Creek, trailed to Midday Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. मेरे पहले मौके पर मैं जल्दी से पश्चिम गया. मैं टाइटन से कॉनराड मोडो तक, ऊपर कॉनराड क्रीक टेल से मिड ग्लेशियर तक गया और वार्म लेक के बाजू में हाई मोडो पर कैंप डाला. The next morning I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore and back just as Dog Carpon used to do. अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे तट पर गया. वह वापस लौटा ठीक उसी प्रकार जैसे डाउक कॉर्पन किया करता था. I shouted with joy and गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको. मैं जोर से प्रसन्नता से उछला और शोर किया और गिलबर्ट पीक ने प्रतिध्वनि की. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. मैंने पानी के डर पर विजय पा ली थी. मतलब वो जब इतना ज़्यादा तैरे और उनको डर नहीं लगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने खूब तेज़ी से प्रसन्नता जताई. तो जो गिलबर्ट पीक थी वहाँ से उनकी आवाज़ वापस आई, प्रतिध्वनि हुई और उन्होंने कहा कि मैंने पानी के डर पर विजय पा ली. अब लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं यहाँ से. ठीक है. द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी. यह अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता है. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड conquered it can appreciate. जैसा कि केवल जिन्होंने भय को जाना है और उस पर विजय पाई है वे ही इसका मूल्यांकन और प्रशंसा कर सकते हैं. इन डेथ देयर इज पीस. मृत्यु में ही शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. जो डर है वो केवल मृत्यु के भय से है. एज रोजरवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड. जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. वह सब कुछ जिससे हमें डरना है वह डर ही है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. क्योंकि मैंने दोनों सनसनी मरने की तथा वह आतंक और उसका डर जो उत्पन्न कर सकता है को
महसूस किया था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जीने की इच्छा किसी तरह तीव्र विकसित होती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैंने महसूस किया फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश एसाइड फियर। तो मैंने लास्ट में ये महसूस किया कि पगडंडी पर चलना और कोशिशों पर चढ़ना, पीक्स पे, चोटियों पर चढ़ना, और जो है डर को किनारे करना। तो इस तरह से ये जो हमारे राइटर हैं, ठीक है, विलियम डगलस, ये यही कह रहे हैं कि इन्होंने जो डर था उसको दूर किया। तो उन्होंने लास्ट में इस बात को जाना कि हमको कोशिश करते रहना चाहिए और डर को किनारे कर देना चाहिए। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।